बाद में वह गोरिया से कहता है कि उसने उसके घर के बगल वाला घर खरीद लिया है ताकि वे पास पास रह सकें। समय के साथ थाइम उसे बार बार जगाता है और घर की समस्याओं में मदद मांगता है। अगले दिन स्कूल में गोरिया को पता चलता है कि थाइम का जन्मदिन 2 दिन में है। बाद में वह थाइम की स्टेच्यू के पास जाती है और उसे चूमती है, जहां उसकी मुलाकात एक युवक टैली से होती है। पता चलता है कि टैली ने पहले लॉन्ड्री में उसकी मदद की थी। गोरिया को पता चलता है कि टैली उसका नया सहपाठी है। टैली उसे घर छोड़ता है और जानता है कि उसे नौकरी की जरूरत है, तो वह उसे मदद करने का वादा करता है। अगली रात जब वे बात कर रहे होते हैं, टैली गोरिया से कहता है कि वह नए साल के आखिरी 10 सेकंड गिनती करे, जबकि वह आंखें बंद करेगा। जब वह आंखें खोलता है तो गोरिया वह पहली शख्स होती है जिसे वह देखता है। नए साल की शुरुआत होती है और गोरिया थाइम के बर्थडे पार्टी के लिए कुकीज बनाने लगती है। पार्टी में वह थाइम की मां से मिलती है, जो उस पर जोर देती है कि वह उसके बेटे से दूर रहे। गोरिया स्पष्ट रूप से कहती है कि वह थाइम को नहीं छोड़ेगी और उसके साथ पार्टी का आनंद लेती है। फिर थाइम की मां घोषणा करती है कि थाइम की सगाई लिटा नाम की लड़की से हो चुकी है। लिटा, जो पार्टी में मौजूद होती है, गलती से गोरिया से टकरा जाती है और दोनों चौंक जाती हैं। थाइम अपनी मां से बहस करता है और जल्दी में गोरिया की जगह लिटा को अपनी कार में ले जाता है। गलती का एहसास होते ही वह लिटा को उतार देता है, लेकिन लिटा जिद करती है कि वह उसे वापस ले चले। वे बहस करते हैं, पर अंत में थाइम उसे वापस ले जाता है। अगले दिन छात्र गोरिया को तंग करने लगते हैं क्योंकि पार्टी में थाइम लिटा के साथ गया था। गोरिया स्कूल की छत पर जाकर चिल्लाती है और वहां टैली को पाती है, जो उससे बात करता है। लिटा सुरक्षा से बचने के लिए स्कूल की बाड़ कूद जाती है और गोरिया उसकी मदद करती है। लिटा पार्टी में गोरिया की फटी हुई ड्रेस के बदले में उसे एक ड्रेस देती है। गोरिया घर लौटकर थाइम और अपने भाई के साथ खाना खाती है। थाइम सब कुछ समझाता है और बताता है कि इन सब परेशानियों के पीछे उसकी मां है। तभी खबर आती है कि थाइम के पिता बीमार हैं, तो थाइम उनसे मिलने चला जाता है। बाद में लिटा काम पर गोरिया से मिलने आती है और शॉपिंग के लिए इनवाइट करती है। गोरिया उसे अपने घर लाती है और उसे थाइम की पसंदीदा दोस्त के रूप में परिचय देती है। इस बीच केविन और गोरिया की दोस्त कांग एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम के पिता की मृत्यु हो गई है। थाइम उसे बताता है कि वह कुछ समय के लिए दूर रहेगा। फ्यूनरल के दौरान गोरिया अजनबी सी महसूस करती है और खुद को अलग थलग कर लेती है। रेन उससे थाइम और लिटा की सगाई के बारे में पूछता है और गोरिया उसे आश्वस्त करती है कि थाइम उससे प्यार करता है और यह सगाई नहीं होने देगा। थाइम लिटा से कहता है कि वह गोरिया से प्यार करता है और सगाई जारी नहीं रखेगा। लिटा गोरिया से कहती है कि शुरुआत में उसे थाइम से प्यार नहीं था, लेकिन अब वह उसे चाहने लगी है और उसे चोट पहुंची है। गोरिया को टैली का कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि उसने उसके लिए नौकरी ढूंढी है। वे अमीर लोगों की जिंदगी पर चर्चा करते हैं। अगले दिन थाइम गोरिया से कहता है कि वह लिटा से सगाई का मामला सुलझा देगा, लेकिन तभी थाइम की मां के कर्मचारी आकर उसे ले जाते हैं और यह खुलासा होता है कि गोरिया ने ही उन्हें बुलाया था। गोरिया दुखी होकर कहती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए ताकि थाइम की जिंदगी उसकी वजह से और मुश्किल न हो। फिर गोरिया अपने भाई से विदा लेती है, जो गांव जा रहा होता है। लिटा रात को गोरिया से मिलने आती है और कहती है कि थाइम कल उसके पास आया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। गोरिया उससे कहती है कि वह उसके लिए खुश है, लेकिन उसे गले लगाते हुए चुपचाप रोती है। अगले दिन गोरिया स्कूल की छत पर रेन से बात करती है और अपने परिवार को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि थाइम अब लिटा के करीब होता जा रहा है, जबकि वास्तव में लिटा थाइम के करीब आ रही होती है और दोनों में बहस होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स गोरिया के पास जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन टैली किताबें गिराकर उनका ध्यान भटका देता है, जिससे वे चले जाते हैं। गोरिया और टैली साथ में मजाक करते हैं, बिना ये जाने कि रेन उन्हें देख रहा है। अगले दिन गोरिया टैली के साथ अपनी नई पार्ट टाइम नौकरी पर जाती है। इस बीच उसकी दोस्त कांग अपने बॉस से बात करती है, जो उसे केविन से अपने जज्बात जाहिर करने को कहता है। ग्रेजुएशन पार्टी में गोरिया केविन को उसका भाषण तैयार करते देखती है। F4 ग्रुप भी दर्शकों में मौजूद होता है और साफ होता है कि वे गोरिया से उम्र में बड़े हैं। लिटा और थाइम साथ में फिल्म देखने जाते हैं और वह थाइम से कहती है कि वह उसका इंतजार करे। उसी समय गोरिया टैली के साथ उसी जगह पर होती है। टैली उससे कहता है कि वह थोड़ी देर रुके। रेन भी वहां होता है और छुपकर टैली को उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड करता है। जब टैली लौटता है, थाइम गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। गोरिया थाइम से बहस करती है और उसे मार देती है। थाइम अपमानित महसूस करता है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम ने उसे रेड कार्ड दिया है, जिससे बाकी छात्र उसे तंग करने लगते हैं। रेन उसे बचाता है और केविन को स्कूल के कैमरे चेक करने को कहता है। केविन को पता चलता है कि टैली ने ही कार्ड रखा था, लेकिन वह रेन को बताने से पहले घायल हो जाता है। लिटा के साथ पार्टी के दौरान थाइम को गोरिया के अपहरण की तस्वीर मिलती है। उसे बचाने के लिए वह पार्टी छोड़ DH कर उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। टैली गोरिया
को बताता है कि वह थाइम से बदला लेना चाहता है क्योंकि थाइम के बर्ताव से उसका एक दोस्त मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गया था। वह गोरिया से कहता है कि वह उसकी योजना में मदद करे। थाइम आता है और गोरिया को बंधा हुआ पाता है। टैली थाइम से कहता है कि यदि वह कार्ड गेम की सच्चाई मान ले तो वह गोरिया को छोड़ देगा। जब थाइम सब कुछ कबूल करता है, टैली के दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। गोरिया रोकने की कोशिश करती है लेकिन टैली उसे नजरअंदाज करता है। जब टैली कुर्सी उठाकर थाइम को मारने वाला होता है, गोरिया खुद को आजाद कर लेती है और थाइम को ढककर खुद मार खा लेती है। ये देख टैली को अपने दोस्त की याद आती है और वह रोने लगता है। गोरिया अस्पताल में होश में आती है और अपनी दोस्त से सुनती है कि थाइम की हालत गंभीर है। जब वह थाइम से मिलने जाती है तो उसके दोस्त रो रहे होते हैं, जिससे वह सोचती है कि थाइम मर चुका है, लेकिन यह सब मजाक होता है। वह थाइम को मारती है और थाइम उसे अपने प्यार का इजहार करता है। लिटा ये सुन लेती है और अपने लाए हुए फूल गिरा देती है। रेन टैली के अस्पताल में भर्ती दोस्त से मिलता है, जो बताता है कि वे उन सभी छात्रों से माफी मांगेंगे जिन्हें उन्होंने तंग किया था। टैली को शक होता है कि लोग उन्हें माफ करेंगे, लेकिन रेन कहता है कि कोशिश करनी जरूरी है। टैली एक वीडियो कन्फेशन पोस्ट करता है जिसमें वह और थाइम अपनी गलतियां मानते हैं। बाद में गोरिया थाइम से बात करती है, जो बताता है कि वह खुद को एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए उसने टैली से फोन ले लिया। गोरिया उससे बहस करती है कि वह खुद को सजा न दे। तभी उसे टैली का माफी भरा मैसेज आता है, जिसमें वह बताता है कि वीडियो केवल उसके प्राइवेट अकाउंट पर पोस्ट हुआ था, पब्लिक नहीं। ये जानकर कि वीडियो वायरल नहीं हुआ, थाइम बेहतर इंसान बनने का फैसला करता है। वे खुश होते हैं और मजाक करते हुए खेलते हैं। खेलते हुए गोरिया गलती से एक वास गिराकर तोड़ देती है। तभी लिटा अंदर आती है और जो देखती है उससे हैरान हो जाती है, लेकिन हेडमेड कहती है कि गोरिया थाइम की नौकरानी है। बाद में गोरिया हेडमेड को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला और वादा करती है कि वह वास का खर्च चुकाएगी। गोरिया अब थाइम के घर में काम करने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है। एक दिन काम करते हुए उसका हाथ घायल हो जाता है। थाइम उसकी मदद करता है, लेकिन जब गोरिया उसकी ओर देखती है तो लिटा की कल्पना कर डर जाती है और वहां से चली जाती है। हेडमेड उसकी चोट का इलाज करती है और कहती है कि वास महंगा नहीं था और अब वह जान चुकी है कि गोरिया एक नेक दिल लड़की है। इसी वजह से थाइम उससे प्यार करता है। इस बीच केविन कांग के साथ उसका काम करने में मदद करता है, जिससे यह साफ है कि वह अब उससे जुड़ाव महसूस करने लगा है। थाइम लिटा से बात करता है और कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लिटा इनकार करती है और कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी और उसके पिता से बात कर चुकी है कि थाइम उनके साथ रहने आए। फिर वह गोरिया से उसका बैग लाने को कहती है और जब गोरिया कंप्लाइज करती है तो हेडमेड उसे सामान की एक लिस्ट देती है। उसी समय लीटा थाइम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन थाइम उसे साफ साफ बता देता है कि वह गोरिया से प्यार करता है, जिससे लीटा रोने लगती है। अगले दिन थाइम लीटा और उसके पिता से मिलने जाता है। लीटा अपने पिता से झूठ बोलती है कि थाइम ने उसे मारा है। वह अपने पिता से कहती है कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। थाइम के साथ बिताए पलों को याद करते हुए लीटा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसका पिता उसे चुप कराता है और थाइम से बात करता है, यह पुष्टि करते हुए कि अब इस सगाई को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद केविन कांग से बात करता है और उसे बताता है कि थाइम का लीटा से ब्रेकअप हो गया है। कांग की दुकान में एक ग्राहक केविन को जानी पहचानी लगती है, जिससे कांग को शक होता है। बाद में लीटा गोरिया को एक वीडियो भेजती है जिसमें वह सब कुछ के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह अमेरिका जा रही है। गोरिया एयरपोर्ट जाती है उसे विदा करने और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। गोरिया थाइम के पास लौटती है और बताती है कि वह उनके रिश्ते को जारी रखना चाहती है। थाइम उसे वह नेकलेस देता है जो उसने पहले उसे दिया था। अगले दिन थाइम अपने दोस्तों से खेल के मैदान में बात करता है, जो उसे गोरिया को सरप्राइज देने और उसके करीब जाने की सलाह देते हैं। हमें पता चलता है कि थाइम ने गोरिया से एक पार्टी तैयार करवाई थी, जो असल में उसी के लिए एक सरप्राइज थी। ये बात उसके दोस्तों को भी चौंका देती है। एमजे और रेन देखते हैं कि केविन उदास है और वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। एमजे रेन को बताता है कि केविन अपनी पहली मोहब्बत मोना से मिला, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया है। गोरिया अपनी दोस्त कांग से बात करती है, जो परेशान दिख रही होती है, और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। कांग बताती है कि केविन ने उससे दूरी बना ली, ये कहकर कि वह उसके लायक नहीं है। हमें पता चलता है कि केविन ने कांग को अपनी पूरी कहानी मोना के साथ साझा की थी। कांग इस बात को गोरिया को बताने में झिझक रही थी, लेकिन उसे सावधान रहने को कहती है। बाद में थाइम गोरिया से बात करता है जब वह केविन और अपनी दोस्त की चर्चा कर रही होती है। वह केविन के बारे में और बताता है उसके बचपन की मोहब्बत की कहानी। हमें पता चलता है कि मोना ने केविन की हर बात में मदद की थी, लेकिन वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी, जबकि केविन उसे प्यार करता था पर कहने से डरता था। एक दिन मोना ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की, जिससे नाराज होकर केविन ने
उससे बहस की और दूर चला गया। मोना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था एक खास बिल्डिंग पर, लेकिन केविन कभी नहीं गया और उससे दूरी बना ली। वर्तमान में थाइम बताता है कि तब से केविन ने मोना से कभी मुलाकात नहीं की। इसी बीच कांग, जो केविन और मोना की कहानी जान चुकी थी, उस बिल्डिंग को खोजने निकलती है जहां मोना ने केविन को बुलाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि गोरिया उस सरप्राइज पार्टी में जाती है जो थाइम ने उसके लिए रखी थी, लेकिन वह परेशान हो जाती है क्योंकि कांग का फोन आता है जिसमें वह बताती है कि सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया है। गोरिया जल्दी से मदद करने निकलती है और किसी तरह उसे उस बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। उधर मोना केविन से बात कर रही होती है और केविन उसकी उंगली में अंगूठी देखकर समझ जाता है कि वह शादीशुदा है। कांग काफी ढूंढने के बाद उस बिल्डिंग को खोज लेती है जिसका जिक्र मोना ने किया था और केविन को वहां बुलाती है। जब केविन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है तो कांग उसे समझाती है कि मोना ने उसी दिन उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाया था। केविन को तब पता चलता है कि उस छत पर लगे एक साइन की परछाई आई लव यू बनाती थी, जिससे मोना की भावनाएं साफ जाहिर होती थी। केविन फिर कांग से अपने प्यार का इजहार करता है और बाद में कार में उसके साथ बैठकर कहता है कि वह उससे प्यार करता है। जब गोरिया घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि थाइम की मां ने उसका घर जब्त कर लिया है और उसका फर्नीचर हटवा रही है। थाइम आता है और अपनी मां से फोन पर बहस करता है, लेकिन वह सब रोकने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वह घर उसके पैसे से खरीदा गया है। थाइम गुस्से में अपने दोस्तों से बात करता है जो उससे कहते हैं कि उसे जो भी मदद चाहिए वे देंगे। गोरिया अपनी दोस्त कांग के पास जाती है और उसका मैनेजर उसे एक खाली कमरा देने का प्रस्ताव करता है। इसके बाद गोरिया थाइम से बात करती है जो कहता है कि वह अब घर नहीं लौटेगा और रेन के साथ रहेगा ताकि वह अपनी मां को उस लड़की के लिए मना सके जिससे वह प्यार करता है। गोरिया उसे अपने प्यार का भरोसा दिलाती है। इसी बीच थाइम की मां उस मुख्य नौकरानी को निकाल देती है जो थाइम और गोरिया के रिश्ते का समर्थन कर रही थी। वह नौकरानी थाइम को बताती है कि उसकी मां किसी भी हद तक जा सकती है ताकि उसे गोरिया से अलग कर सके। थाइम को पता चलता है कि उसकी मां ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और अब वह उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की योजना बना रही है। उसी समय गोरिया का वर्क प्लेस थाइम की मां के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अपने चारों ओर सभी को नुकसान होते देख गोरिया थाइम की मां से मिलने जाती है और कहती है कि अगर वह सब कुछ ठीक कर दे तो वह थाइम से दूर चली जाएगी। थाइम की मां उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वह थाइम को इसलिए मजबूत बना रही है ताकि वह उसकी मृत्यु के बाद कंपनी चला सके। गोरिया उसकी बातों से प्रभावित होकर थाइम को छोड़ने का फैसला करती है। वह थाइम से मिलती है और कहती है कि वह उससे ब्रेकअप कर रही है। थाइम को अपनी मां की साजिश पर शक होता है, लेकिन गोरिया झूठ बोलती है कि उसने पैसे लेकर ऐसा किया। थाइम, जो गोरिया को अच्छे से जानता है, उसे झूठा कहता है। गोरिया जोर देती है कि उसने ये सब पहले से प्लान किया था और अब उसने अपने मकसद को पा लिया है, पैसा। थाइम टूट जाता है, उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब गोरिया उसका नेकलेस लौटाती है वह चला जाता है। गोरिया ट्रेन में बैठकर अपने गांव लौटने की योजना बनाती है और रोती है। मुख्य नौकरानी उसे समझाती है कि हार मत मानो और थाइम के पास लौटो। इसी दौरान थाइम की मां को पता चलता है कि गोरिया जा चुकी है और थाइम ने फिर से काम शुरू कर दिया है। पता चलता है कि थाइम की मां ने अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोला था। एक साल बाद थाइम के दोस्त यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके होते हैं और केविन कांग के और करीब हो गया है। रेन गोरिया की तलाश में उसके गांव जाता है और लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। थाइम, जो अब अपने ऑफिस में काम कर रहा है, अपनी बहन से बात करता है। उसे उसकी मां फोन करती है एक जरूरी काम के लिए और वे एक कंपनी के साथ डील खत्म कर देते हैं, जिससे कोई इतना नाराज हो जाता है कि कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है। थाइम की मां उसे आश्वस्त करती है कि वे जीतेंगे क्योंकि उनके पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं। थाइम टीवी पर एक रिपोर्ट देखता है जिसमें गोरिया के पिता उनके किसान होने के नाते खराब आर्थिक स्थिति की शिकायत कर रहे होते हैं। अगले दिन रेन थाइम से मिलने आता है और उसे गोरिया और उसके परिवार की आर्थिक समस्याओं के बारे में बताता है। थाइम शुरुआत में मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वह मानता है कि गोरिया पैसे लेकर चली गई थी। रेन तर्क देता है कि अगर गोरिया ने पैसे लिए होते तो वह गरीब न होती। रेन के साथ बहस के बाद और गोरिया का पता मिलने के बाद थाइम को सलाह दी जाती है कि वह दोबारा सोचें और उस लड़की को न खोएं जिससे वह प्यार करता है। जब गोरिया घर लौटती है तो वह देखती है कि गांव वाले पैसे की मांग कर रहे हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं सुनते और घर से कुछ भी उठाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त रेन आता है और उसके पिता का सारा कर्ज चुका देता है, जिससे गोरिया हैरान हो जाती है कि वह उसे कैसे ढूंढ पाया। रेन बताता है कि उसने टीवी पर उसके पिता को देखा और उसका पता ढूंढ निकाला। गोरिया रेन के लिए खाना बनाती है और वे बातचीत करते हैं। रेन उसे
बताता है कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह हमेशा उसका साथ देगा और उसकी रक्षा करेगा। इस बीच थाइम की कंपनी में कुछ कर्मचारी गुस्से में पहुंचते हैं क्योंकि उनकी साझेदारी खत्म हो गई है, जिससे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कंपनी का मालिक थाइम से साझेदारी फिर से शुरू करने की गुहार करता है, लेकिन थाइम मना कर देता है और सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकालने को कहता है। हालांकि थाइम उस स्थिति से भावुक हो जाता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी माँ जोर देती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रेन गोरिया के काम में मदद करने लगता है और तय करता है कि वह उसे और उसके छोटे भाई को सैर पर ले जाएगा। गोरिया रेन से अपनी नौकरी के बारे में बात करती है, जबकि उसका भाई समुद्र तट की ओर चला जाता है और वे सभी मिलकर पानी के पास खेलते हैं। बाद में गोरिया अपने भाई को बताती है कि उनकी माँ ने कैसे निजी लाभ के लिए कई कंपनियों का शोषण किया। वह अपने भाई से कहती है कि वे अपनी माँ की गलतियों को ठीक करें। उनकी माँ बीच में दखल देती है और कहती है कि कंपनियों को चलाने के लिए समझदारी और कौशल चाहिए। इसी समय रेन गोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन गोरिया रोने लगती है और कहती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह अभी तक थाइम को भुला नहीं पाई है। रेन हंस पड़ता है और बताता है कि वह मजाक कर रहा था ताकि वह थाइम के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकार करे। वह उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें थाइम और उसके दोस्तों की तस्वीर होती है और बताता है कि थाइम अभी भी उससे प्यार करता है। गोरिया कांग से जानती है कि थाइम की माँ ने कैंसर होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद रेन गोरिया को शहर से बाहर ले जाता है। इस बीच थाइम एक मीटिंग में होता है जहां वह कंपनी के ऑपरेशंस में सुधार लाने की कोशिश करता है। वह एक नया बिजनेस प्लान पेश करता है जिसे सभी क्लाइंट्स की मंजूरी मिल जाती है। हालांकि उसकी माँ उसके इस कदम से नाराज होती है। थाइम अपनी माँ द्वारा बनाए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और दस्तावेज नष्ट कर देता है और फैसला करता है कि वह कंपनी अपनी मर्जी से चलाएगा। मीटिंग से बाहर निकलते समय थाइम एक ऐसे कंपनी मालिक से टकराता है जिसने उसके कारण पैसा खो दिया था। वह मालिक थाइम की माँ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम बीच में आकर उसे बचाता है और खुद घायल हो जाता है। गोरिया यह देखकर डर जाती है और थाइम को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी माँ उसकी हालत में कोई रुचि नहीं दिखाती और अपने असिस्टेंट को काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। थाइम की बहन यह सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है कि थाइम ने उसकी जान बचाई है। रैन को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि थाइम कोमा से बाहर आ गया है। गोरिया अस्पताल भागती है, लेकिन पता चलता है कि थाइम की माँ विजिटर्स को अंदर नहीं जाने दे रही। डॉक्टर थाइम की माँ को बताता है कि थाइम गिर गया था और उसे पिछले 4 सालों की याद नहीं है। डॉक्टर को उम्मीद है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट सकती है। थाइम की माँ उसे दोस्तों की तस्वीरें दिखाती है जिन्हें वह पहचान लेता है, लेकिन जब वह उसे गोरिया की तस्वीर दिखाती है तो वह उसे नहीं पहचानता और यह देखकर उसकी माँ खुश होती है। गोरिया थाइम से मिलने जाती है और उसे आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह उसे नहीं जानता। गोरिया हैरान और दिल टूटकर उसकी बहन से उसकी हालत के बारे में जानती है। उसकी बहन बताती है कि उनकी माँ इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती है और थाइम के ठीक होने के बाद से ही उससे जुड़ी हर चीज को छिपा रही है। हम यह भी जानते हैं कि उसकी माँ ने थाइम की दवाइयां छिपा दी थी और नहीं चाहती थी कि वह गोरिया को याद करे। इस दौरान हम देखते हैं कि गोरिया थाइम के दोस्तों के साथ बैठी है जो वादा करते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। थाइम की माँ के घर से बाहर जाने के बाद थाइम हैरान होता है जब वह गोरिया को अपने सामने पाता है। हम जानते हैं कि उसके दोस्तों ने गोरिया को वहां पहुंचाया था। गोरिया उसे उनके साथ की तस्वीरें दिखाने लगती है ताकि वह उसे याद कर सके, लेकिन वह सोचता है कि गोरिया उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है और सिक्योरिटी को बुलाता है। गोरिया उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे थप्पड़ मार देती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसी समय थाइम कुछ बातें याद करने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। थाइम की माँ घर लौटती है और अपने कर्मचारियों को गोरिया को हटाने का आदेश देती है। वह कहती है कि वह उसके बेटे से दूर रहे। गोरिया आरोप लगाती है कि उसकी माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती है। थाइम की माँ उसे थप्पड़ मारती है और घर से निकाल देती है। गोरिया बारिश में देर तक खड़ी रहती है और थाइम की बहन उसके लिए दुखी हो जाती है। थाइम की माँ गोरिया से कहती है कि वह उसके घर से चली जाए। गोरिया कहती है कि उसने कभी भी अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं की, जबकि थाइम उसके साथ खुश था और उसके साथ जीना चाहता था। थाइम की माँ को अपने और थाइम के साथ की यादें आती हैं और उसे एहसास होता है कि वह अपने बेटे से दूर हो गई थी। वह गोरिया की बातों से भावुक हो जाती है। थाइम आता है और गोरिया वहां से रोते हुए चली जाती है। थाइम को जमीन पर गिरा हुआ उसका हार मिलता है और वह अपने बीते पलों को याद करने लगता है। वह गोरिया से मिलने का फैसला करता है और उसका सच जानना चाहता है। हम देखते हैं कि उसकी माँ अब उसे रोक नहीं रही और सिक्योरिटी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। थाइम गोरिया के पास पहुंचता है और कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ बताए। गोरिया उसे सब कुछ बताती है और दोनों को एहसास होता
है कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। थाइम गोरिया से माफी मांगता है कि उसके कारण उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। गोरिया खुश होती है कि थाइम ने उसे याद कर लिया है। केविन और उसके दोस्त जब थाइम और गोरिया की तस्वीर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वे सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और हम जानते हैं कि गोरिया का परिवार गांव से वापस लौट आया है। वे टीवी पर थाइम को बोलते हुए देखते हैं और गोरिया को याद आता है जब थाइम ने उससे कहा था कि वह पढ़ाई पूरी करके कंपनियों को संभालेगा और सफल होगा। हम ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अब खुश है क्योंकि वह विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा है और उसने अपनी सोच बदल ली है। हम ये भी जानते हैं कि उसके दोस्त गोरिया को स्कूल ले जाते रहते थे और कार्ड गेम खत्म हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। फिर आता है ग्रेजुएशन समारोह। हम जानते हैं कि थाइम ने उसे अमेरिका से उसका पता भेजा। गोरिया अपने परिवार के साथ टूटी हुई कार की मदद करती है और उसका भाई उसे ड्रेस देता है, लेकिन वह जमीन पर गिरकर गंदी हो जाती है। थाइम के दोस्त उसे ढूंढते हैं क्योंकि वह लेट हो गई है। गोरिया आखिरकार पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उसे लगता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। फिर वह कार्ड्स देखती है जिन पर एक प्लान बना हुआ है। वह उस प्लान को फॉलो करती है और थाइम के दोस्तों से मिलती है जो उसकी थाइम से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। थाइम उसे ड्रेस न पहनने पर पूछता है और वह बताती है कि वह गिरकर गंदी हो गई थी। थाइम कहता है कि वह जो भी पहने उसमें सुंदर लगती है और उससे बातें करने लगता है। फिर वह देखती है कि उसके दोस्त भी वीडियो में दिखाई देते हैं और समझ जाती है कि थाइम पास ही है। थाइम उसे सरप्राइज देने के लिए वापस आया होता है और कहता है कि अब वह कभी देर नहीं करेगा। गोरिया समझती है कि पार्टी खत्म नहीं हुई है और सबके साथ खुशी से जश्न मनाती है। गोरिया बताने लगती है कि कैसे 4 युवकों ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया। वह कहती है कि वह उनकी दोस्ती से खुश थी और हर एक की अलग खासियत थी, खासकर उस शख्स की जिसे वह प्यार करती थी और जिसके साथ रहने का फैसला किया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें